नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच माय ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने पूछा हायर पावर से कि आपको कौन से चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप वो मेरी लास्ट वीडियो जाकर देखेंगे, मेरे को इंट्यूटिवली गाइडेंस हायर पावर्स ने दी थी। एंड इवन मैंने मेंशन भी किया था कि थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बट स्टिल मैंने अपना पूरा 7 चक्रा का डेक निकाला, उसमें से शफल किया, उसके साथ गाइडेंस आई एंड एट द सेम टाइम देखिए कौन से ही कार्ड निकला था, वो था थ्रोट चक्रा का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, कुछ लिमिट है कि इतने तक की वीडियो अपलोड हो सकती है, तो मैंने अब सेकेंड वीडियो बना रही हूँ स्पेशली ये बताने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, लुक एट दिस अगेन, द कलर, द साइंस, कैन यू सी दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम से मेरी वीडियोस में, चैनल मैसेजेस में साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, चाहे वो कलर्स के थ्रू हो चाहे किसी और चीज़ के थ्रू हो, है ना, जो कि हायर पावर्स के थ्रू है, तो इनका कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ बहुत ज़्यादा मतलब है। लुक एट दिस, लुक एट द कलर, ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उसमें मैंने आज वीडियो में स्टार्ट करते ही मैंने बोल दिया था कि थ्रोट चक्रा, तो डिवाइन ने मुझे बता दिया था इंट्यूटिवली, बट स्टिल मैंने शफल किया अपने डेक से और उसके में आया है थ्रोट चक्रा। मेरी कलेक्टिव को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थ्रोट चक्रा पे। एंड एट द सेम टाइम साथ में गाइडेंस आई थी। गाइडेंस मैंने आपको बता दी है कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है अपना माइंड, आपको यू नीड टू गेट इन टच विद द रियलिटी। एंड सेम इसका लिंक है थ्रोट चक्रा के साथ। देखिए आज मैं आपको ये भी बता दूं, आज डे 7 है ऑफ नवरात्रि, और डे 7 है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म ऑफ दुर्गा, जो कि माँ कालरात्रि के रूप में है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये थ्रोट चक्र आया है ना, थ्रोट चक्र को ओपन करने का आपको किस तरह से ओपन करना है, एक्टिव करना है। एट द सेम टाइम जैसे माँ कालरात्रि का दिन है आज, तो जितनी भी किसी भी थर्ड पार्टी ने, चाहे अगर आपकी मैरिज है, आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपका फाइनेंस है, हेल्थ है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर किसी ने भी आप पर की गलत प्रोजेक्शन, नेगेटिव प्रोजेक्शन, तंत्र मंत्र बाधा, या आप पर कुछ भी गलत नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है या करने की कोशिश की है, या आपका वशीकरण करने की कोशिश की है, या आपको सेपरेशन में लाने की कोशिश करी है, या ब्रेन वॉश, कुछ भी किसी भी तरह का, है ना। अगर आपकी मैरिज है, उसमें थर्ड पार्टी, या आपका रिलेशनशिप है जिसमें कि कमिटमेंट है, मैरिज इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, है ना। और ये आपका, अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी, आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, देखिए जो लोग आपके पार्टनर के ऊपर भी, है ना, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, ईविल आई, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, या तंत्र बाधा, या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की वीडियोस देखकर कुछ किया है, उनके कपड़ों को लेकर, खाने में, एडिबल्स में, खाने में खिला दिए, पानी के ज़रिए, या फिर किसी बाबा पे जाकर, किसी तांत्रिक पे जाकर, किसी किसी इस तरह के जने पर जाकर करा, या खुद से करा है अमावस्या के टाइम में, किसी ऐसे टाइम पे, या है ना, कुछ भी। तो मैं आज बता दूं, आज है माँ कालरात्रि का दिन। किसी भी ऐसे इंसान ने जो कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, या आपके खुद के ऊपर भी, आपके पार्टनर पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके अबंडेंस पे, किसी भी चीज़ पे, आपकी हेल्थ पे, या आपके पार्टनर की हेल्थ पे, या किसी भी चीज़ पे ऐसा कुछ किया है, तो आज माँ कालरात्रि उसी के सर पे जाकर फोड़ेगी वो एनर्जी, उसी के सर पर जाके। Energy that does not belong to you and your partner, if you are in marriage, energy that does not belong to you and to your partner, immediately send back that energy back to sender, multiply by 10,000 times in the name of Ma Kalratri, the most powerful form of Ma Durga। ठीक है, माँ दुर्गा एंड Mahakali, immediately send back that energy back to sender, multiply by 10,000 times effect, return to sender, return to sender, return to sender। तो किसी ने भी अगर इस तरह का कुछ किया है, या सोचने की कर रहा है, या पहले किया है, अभी भी कर रहा है, सोचने की कर रहा है, चाहे वो बैक बिचिंग है, चाहे डिफेम करना है, चाहे किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कुछ भी, है ना,
चाहे आप उनके टच में हैं चाहे नहीं टच में, कहाँ पर हैं आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते, तो वो चीज़ वहीं पर जाकर बैकफायर 100% होगी होगी। क्योंकि माँ कालरात्रि बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप है माँ दुर्गा का, एंड वो उनकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन की है, डिस्ट्रॉय करने की है। किसी भी नेगेटिविटी, ईवल आए, तंत्र मंत्र, बाधा कुछ की कोई किया हुआ है अगर आप पे, आपके पार्टनर पे, या आपके काम पे, आपके गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे, जो भी आपकी हेल्थ है कुछ उस पे, ठीक है, सुख समृद्धि पे, ठीक है, तो आप हाईली हाईली प्रोटेक्टेड है। तो आप किसी बात की चिंता ना करें। और थ्रोट चक्र, बहुत बारी थ्रोट चक्र इसलिए भी ब्लॉक हो जाता है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनकी मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, बात रख पाए, है ना। और कई बारी क्या होता है कि कई बारी इंसान, ये नहीं है कि वीक होता है, इंसान वीक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है वो एक्सप्रेस ड्यू टू क्या क्या वो निकला है, क्या उसके ट्रॉमाज रहे हैं, क्या उसकी क्या सिचुएशन उसने फेस करी है बचपन से लेकर अभी तक, चाहे उसका वर्क प्लेस है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे उसका बिजनेस है, कुछ भी है ना। तो अगर किसी भी तरह से इंसान अपनी बात नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, और ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव बात ही या अच्छी बात ही या ऑनेस्टी, कुछ सिंपल से भी बात कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं करना है, या मुझे ये नहीं सुनना है ना, तो वो उसके लिए भी आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाएँ क्लियरली, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ जो आप कहना चाहते हैं, है ना। और देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द बेस, कम्युनिकेशन इज़ द बेस इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना, चाहे वेदर इट्स पर्सनल प्रोफेशनल, है ना, किसी भी तरह का हो, वेदर इट्स अ लव लाइफ, किसी भी तरह का रिलेशनशिप आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, बात से। वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत तरह के कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ज़्यादातर तो वर्बल ही यूज़ होता है, वर्बल कम्युनिकेशन की, हाँ जी मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, या मुझे ऐसा करना है। अगर मैं आपकी अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ, इसलिए पहुंचा पा रही हूँ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कितना कर रहे हैं कितना नहीं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कम्युनिकेट करना, एंड दैट टू क्लियरली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हायर पावर्स ने आपको क्या कहा है कि क्या एफर्मेशंस आपने देनी है जिससे कि आपका थ्रोट चक्र ओपन हो, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो, और आपकी ज़िंदगी आसान बने, आसान ईजी बने, आपकी ज़िंदगी ईजी बने, ठीक है। आपको कहना है आई हैव माई ओन वॉइस, मेरी खुद की आवाज़ है, एंड हैव मीनिंगफुल वर्ड्स टू शेयर, मेरी खुद की आवाज़ है और मेरे पास मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जो कि मुझे शेयर करने हैं। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली, मैं अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता हूँ या पाती हूँ। आई कम्युनिकेट क्लियरली, आई कम्युनिकेट क्लियरली, मैं साफ सुथरे तरीके से क्लियरली अपनी बात रख पाता हूँ, ठीक है। आई स्पीक माई ट्रूथ, एंड आई स्पीक माई ट्रूथ विद अथॉरिटी एंड ईज, जो भी आपकी बात है सच्चाई के साथ, है ना, जो भी आपकी बात है सच्चाई का मतलब कि ये नहीं कि आपको पसंद ये चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल बहुत पसंद है, लेकिन आप उसको गोल मोल करके बता रहे हैं, नहीं, आपको एप्पल पसंद है तो आपको एप्पल पसंद है, आप क्लियरली बोलिए मुझे एप्पल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये फ्रूट नहीं, मुझे ये फ्रूट पसंद है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करनी। एट द सेम टाइम आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, जैसे क्योंकि उसमें आप इन टच विद रियलिटी आएंगे, आपको क्लैरिटी आपके थॉट प्रोसेस में आएगी, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा तो आप एक्सप्रेस भी क्लियरली कर पाएंगे। आपको थोड़ा ब्रेथ वर्क करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए ताकि आपका थ्रोट चक्र ओपन हो, एक्टिवेट हो, ठीक है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली, मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाता हूँ पूरे आत्मविश्वास के साथ। आई एम ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। मैंने कहा ना कि ग्राउंडिंग, अभी लास्ट वीडियो में जो इसके साथ आपको गाइडेंस आई थी लास्ट वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा, ग्राउंडिंग करनी ज़रूरी है। आई एम ओपन टू रिसीव एंड एक्सप्रेस डिवाइन इंस्पिरेशन, ठीक है। आप रिसीव करने के लिए ओपन है और एट द सेम टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी ओपन है। आई लिव एन ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक लाइफ, आपको जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि आप ऑनेस्टी के साथ जी रहे हैं, आप एक ऑथेंटिसिटी भरी लाइफ जी रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अपने आप ही
ईजी रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कुछ गोल मोल नहीं कर रहे हो, आप कुछ घपला नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली, आई एम अ पावर, आई कम्युनिकेट क्लियरली, आई एम अ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर, है ना, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, जो भी आप बात कह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, ठीक है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली, my voice is powerful, my words have meaning, I'm a powerful influential communicator, I express myself clearly, I communicate clearly, my throat chakra is beautifully open, my throat chakra is beautifully activated, people listen to me when I speak, people listen to me when I speak, ठीक है। I trust in my ability to communicate, जो ability भगवान ने आपको दी है उसमें आप ट्रस्ट करते हैं, I trust in my ability to communicate, ठीक है। I communicate, I express myself clearly, I love expressing myself, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। आई विल स्पीक विद विजडम एंड लव, जो भी विजडम है उसको ध्यान में रखते हुए आप बातचीत कर रहे हैं, और जो प्यार है आपके अंदर, ठीक है। आई कैन ऑलवेज फाइंड द राइट वर्ड्स, कई लोगों को क्या होता है कि बात करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते, वो कहते हैं ना हमें पता नहीं है कि हम कैसे एक्सप्रेस करें, हम कहना तो बहुत कुछ कह चाहते हैं, ठीक। तो थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, आई कैन ऑलवेज फाइंड द राइट वर्ड्स टू से, राइट वर्ड्स टू से, कि कौन से वर्ड्स की ज़रूरत है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कौन से होने चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। ओके, आई एम वेरी क्रिएटिव, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं एंड पैशनेट हैं एंड कैन शेयर व्हाट आई क्रिएट, ठीक है। आई एम वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट एंड शेयर व्हाट आई क्रिएट, आई कैन फ्रीली शेयर माई आइडियाज़। इफ ये भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस जब होती हैं, इवन आपको पता है कि कम्युनिकेशन कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कहीं एडमिशन होती है, आपने इंटरव्यू में जाना, ये नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितने मार्क्स आपने ले लिए, कितनी रैंकिंग आई है आपकी, कितने सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, लेकिन जो भी हमने कुछ पढ़ा है करा है, जब तक आप उसको रखना नहीं जानते तब तक कैसे ही बात बनेगी, है ना। तो आप अगर इंटरव्यूज़ में भी जाते हैं तो आपको एक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नो मैटर आपकी टेक्निकल लाइन है, लेकिन कुछ बेसिक तो चाहिए ही होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आप है ही कम्युनिकेशन स्किल वाली लाइन में तब तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, नॉर्मल ओके ओके भी होंगे, दैट्स ओके, है ना, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है, हमें बस अपनी बात पहुंचानी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हिंदी, है ना, उर्दू, इंग्लिश, या कोई भी स्पेनिश, फ्रेंच, है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपनी बात अच्छे से रख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे आपकी लोकली लैंग्वेज क्यों नहीं, आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपको खाना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता, है ना, आपने किस लाइन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, दिल खोल के अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें आप अपनी बात, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिलेशनशिप है, चाहे वो एम्प्लॉय बॉस का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो स्टूडेंट टीचर का है, चाहे वो पेरेंट्स का है बच्चे के साथ, है ना, या कोई भी हो सकता है, चाहे आप लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, जो अपना एक टॉपिक दिया जाता है, जो उस पर अच्छे से बात कर पा रहा है, अपने विचार रख पा रहा है, यही है थ्रोट चक्र, और कुछ नहीं है, कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अच्छे से थ्रोट चक्र को ओपन करना, एक्टिवेट करना, ताकि हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, आई कैन स्पीक माई ट्रूथ विद अथॉरिटी एंड ईज, आई कैन फ्रीली शेयर माई आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, जो भी डिसीजंस है, एंड डिसीजंस विद अदर्स, जो आपका डिसीजन है, जो आपके आइडियाज़ हैं, आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ईजिली, आई ईजिली एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम अ पावरफुल कम्युनिकेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें,
ये सब चीज़ें आपको डेली, आपको थोड़े दिन, कुछ दिन आप अगर ये एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोलेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही ब्यूटिफुली एक्टिवेट होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली एक्टिवेट होगा। एंड एट द सेम टाइम आप अपने आसपास किसी तरह की सेज जैसे होती है कि जला के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जहाँ पर भी आप कमरे में रहते हैं उसकी एनर्जी को क्लींस करके रखें। लैवेंडर का खुशबू, लैवेंडर की बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसकी आप सेज कर सकते हैं, स्टिक जला सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं लैवेंडर के, वो आप जला के रख सकते हैं ना। तो मतलब ये तो वैसे भी अच्छा है, सिर्फ कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए नहीं, अदरवाइज भी, है ना। ये तो बहुत अच्छा है कि सेजिंग करना, एनर्जी को क्लींस करना, अपने आप को क्लींस करना। तो इस तरह से आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली एक्टिवेट होएगा जब आप कहेंगे आई हैव माई ओन वॉइस, आई यूज़ मीनिंगफुल वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। फिर उसके बाद अगर आपको आप ये भी कह सकते हैं आई रिलीज एनी थ्रोट चक्रा रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। अगर आपको कुछ भी, किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा नहीं ओपन हो रहा है, किसी तरह की नेगेटिविटी फील हो रही है आपको, तो आप ये कह सकते हैं आई रिलीज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी अटैच टू माई थ्रोट चक्रा, ठीक है। एंड ये सब कुछ आप बोलेंगे तो आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस कंटिन्यूसली आप कुछ समय बोलें और आपके ऊपर बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट होगा। आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा।